हाय फ्रेंड्स, प्रेयर पॉइंट में आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे फलों की। हाँ प्रियो, खाने वाले फलों की और जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो भी, क्योंकि परमेश्वर जैसे जिस तरीके से पेड़ में फल लगते हैं और आप पेड़ के फलों के द्वारा से पहचान सकते हैं कि ये कौन से पेड़ का फल है, इसी रीति से हमारे शरीरों में भी फल लगते हैं प्रियो, और वो हैं आत्मा के फल। जिस तरीके से जैसे कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ये सब फल हैं प्रियो। और आप इसी तरीके से जिस तरीके से आप पेड़ को एक फल के द्वारा से पहचान सकते हैं, ऐसे ही आप मनुष्य के मुख से निकलने वाली बातों से आप उसको पहचान सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। सिंपल है प्रियो। हमारे काम हमारी दिशा को निर्धारित करते हैं प्रियो। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में रहता है महिमा कर सके। और परमेश्वर ने ये भी तो कहा कि तुम डालियां मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। तो जो डाली मुझ में नहीं फलती और नहीं फल लाती, वो आग की झील में झोंक दी जाती है प्रियो। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है प्रियो, उन्होंने आपको और मुझको चुना है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल मुझ में बना रहे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन फलों के समान मीठा है। फल कितने मीठे होते हैं ना, इसी रीति से परमेश्वर चाहता है हमारा बोलना, हमारे अंदर ये मीठे फल लगें। ये प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब मीठे फल हैं प्रियो। और परमेश्वर कहता है, आप सोच रहे होंगे ना ये फल हमें कैसे लग सकते हैं, तो परमेश्वर ने आपको और मुझको इनवाइट भी किया है प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए ही ऐसे फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उसने कहा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। प्रियो, आप इससे जान सकते हैं, यदि आप में ये सब फल हैं तो आप जान सकते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं या नहीं। सिंपल है ना। और इसीलिए यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो परमेश्वर एक और बात बताता है, और वो कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 3 में कि तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। सो प्रियो, जिस पवित्रता भी एक फल है प्रियो, जो कि परमेश्वर के सामने हमें खड़े होने में मदद करता है प्रियो। इसीलिए इन आत्मा के फलों को लेने से ही आप इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर की संतान बनकर जी सकते हैं, और जिसका परमेश्वर एक दिन हमसे न्याय भी करेगा प्रियो। तो हमें एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, तो तैयार रहें। यदि आप में ये फल नहीं तो परमेश्वर से मांगे। आज ही परमेश्वर आपके दिलों में इन फलों को लगाकर आपको पवित्र और निर्दोष बनाएगा और स्वर्ग में ले जाएगा प्रियो। जिनके पास ये फल हैं उनके पास स्वर्ग जाने का अधिकार है। तो प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। बाय। इन फलों को इस्तेमाल करें और भरपूर इसका आनंद लें। Bye. Till then, bye.